प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। मैया गौरा पार्वती की जय। गणपति ललन माँ की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और एक किसान थे तो भगवान के भक्त थे। भगवान के भक्त थे, भगवान के अनन्य भक्त थे, भगवान के पूजा पाठ करते थे। गुरु भाई बहना, उनकी पत्नी गर्भवती थी और जब पत्नी गर्भवती थी तो किसान ने अपने पत्नी को बड़े अच्छे से देखभाल करते थे। लेकिन गुरु भाई बहना, होनी को कौन टालता है। जब किसान के पत्नी के 9वां महीना हुआ तो 9वां महीना के बाद गुरु भाई बहना, किसान के पत्नी ने एक सुंदर पुत्र का जन्म दिया और जन्म ने देते ही वो मृत्यु का प्राप्त हो गई। गुरु भाई बहना, किसान तो बिल्कुल टूट गए और बच्चे को मुख देखते थे और बच्चे को कहने लगे कि ये अभागा है, मेरा नजरों से दूर कर दो, मेरा नजरों से दूर कर दो। हम इसे देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने में जन्म लिया तो मेरा उतना सुंदर पत्नी मर गई। गुरु भाई बहना, ओ किसान अपने बच्चे को मुख देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। गुरु भाई बहना, ओ किसान की एक बहन थी, वो भी बेचारी ससुराल में थी। लेकिन जब पता चला कि मेरा भाभी ने बच्चे को जन्म दिया और मेरा भाभी स्वर्ग प्राप्त कर गई है, तो गुरु भाई बहना, वो अपना मैका आई अपने भाई के घर और अपने भाई को सुख दुख में शामिल हुआ और उसके बाद बोला, भैया आपके पास तो इसको देखभाल के लिए कोई नहीं है, मैं इसे लेकर चला जाता हूं। गुरु भाई बहना, किसान की जो बहन थी वो बहन लेकर बच्चे को चली गई। बच्चे को बहन लेकर अपना ससुराल चली गई और ससुराल में पोसने पालने लगी। गुरु भाई बहना, जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो बच्चा 8 रोटी 10 रोटी भोजन करता था। गुरु भाई बहना, उसका 1.25 सेर भोजन था। अब उसके सास कहने लगे, तूने एक पोसुआ बेटा लाया है, अपने भाई का बेटा का मेरे घर लाया है और ये तो पसेरी भर भोजन करता है, हम लोग सारा परिवार कमाएंगे, वो भी ये नहीं रहने देगा। गुरु भाई बहना, वो अपने बहू को बहुत उद्वास करने लगी। आप बेचारी क्या करती थी। गुरु भाई बहना गांव वाले को बोली, भैया आप लोग लेरू गोरू चराने को लिए दूसरे चरवाहा को देते हैं, तो मैंने जो भाई का बेटा का लाया हूं, पोस पाल रखा हूं, उसे ही कह दीजिए वो लेरू गोरी चराएगा। गुरु भाई बहना सारा गांव के लेरू गोरू चराने लगा और वैसे करके वो बेचारा गुजर करने लगा। एक दिन उसके घर खाता था, एक दिन उसके घर खाता था, एक दिन उसके घर खाता था। गुरु भाई बहना, उसके भोजन से सारा गांव तंग आ गया और सारा गांव कहने लगा कि नहीं, मैं इसे गांव चराने को लिए नहीं दूंगा, ये तो बहुत ज्यादा भोजन करता है, मैं इसको नहीं दे सकता हूं। गुरु भाई बहना सब अपना अपना गाय गोरू वापस ले लिया और
ये लड़का जो था बेसहारा हो गया, बेसहारा हो गया। अब उसके जो बुआ थी वो बुआ भी नहीं कुछ पार कर पा रही थी अपने परिवार के बंधन में होकर। वो बेचारा घर को त्याग कर और घर से निकल दिया, घर से निकल दिया। गुरु भाई बहना चलते 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 एक पहाड़ी पे चला गया और पहाड़ी पे भगवान भोलेनाथ का एक विचित्र सुंदर मंदिर था। गुरु भाई बहना उस मंदिर में चला गया और मंदिर में जाकर मंदिर के द्वार पे बैठकर और कस कस के चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। मैयो हरि लेला शिवग्र बाजी हरि लेला हो जी, अर्ज भो अनबेना ताड़ा पैप राना जी सेवा गुरु अनबेना ताड़ा पैप राना जी सेवा गुरु। जेहि दीन जन्म लियली ओहि दीन मारी जयती, अरे अनबीना नाही हम ताड़ा पति जी। माता मोर मारी रे गईले, पिता मोर छोड़ी रे दिहले, अरे नहीं हाई कोई मोर सहारन जी। गुरु भाई बहना बेचारा विलाप करने लगा मंदिर के द्वार पे, मंदिर पे के द्वार पे रोने लगा। तो मंदिर में एक पुजारी रहते थे, महात्मा साधु बाबा। गुरु भाई बहना उस साधु बाबा निकल के और बच्चे को कहने लगे, अरे इतना तुम क्यों रो रहे हो, कौन हो बालक, इस पहाड़ी पे आए हो? गुरु भाई बहना ये लड़का बोला, क्या कहूं बाबा, नहीं मेरे माता हैं, नहीं मेरे पिता हैं। मेरी माता मैं जिस दिन जन्म लिया था उसी दिन मुझे छोड़कर दुनिया से चल गई थी, भगवान के प्यारे बन गई थी। और मेरे पिता जो हैं मुझे देखने से इनकार कर गए। मेरी बुआ मुझे पोसी पाली, लेकिन बुआ के घर वालों ने मुझे घर से निकलवा दिया। कुछ दिन गांव वालों के गांव गाय चराया, लेकिन गाय चराने से भी लोग मना कर दिए। और अब मैं बुआ को तकलीफ में देखना नहीं चाहते थे, इसीलिए बुआ को घर त्याग कर और हम वन में पर्वत पे चले आए हैं। भोलेनाथ के मंदिर के द्वार पर रो रहे हैं, कहाँ जाऊं? गुरु भाई बहना वो पुजारी बाबा कहने लगे कि देखो बेटा, मैं यहाँ जंगल में अकेले रहता हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। आओ मंदिर का साफ सफाई करना, और मंदिर के साफ सफाई करके और मैं खाना बनाता हूं, जो बर्तन धो देना बेटा। लो इतना काम तू करना, हम तुम्हारे भोजन के व्यवस्था करेंगे। गुरु भाई बहना ये जो पुजारी बाबा थे वो बोले कि मेरा मंदिर का साफ सफाई करना। तो ये बेचारा का हिम्मत हो गया, जो पुजारी बाबा के पास बना हुआ भोजन था वो भोजन दे दिए। ये बच्चा खा लिया और खा के प्रेम से बैठ गया। गुरु भाई बहना जब सवेरा हुआ तो सवेरा होने के बाद ये स्नान करके और बड़े प्रेम से मंदिर को साफ सफाई करने लगा। मंदिर को साफ सफाई करता था तो गुरु भाई बहना मंदिर के जो आजू बाजू में पेड़ पौधे था वो सब को साफ सफाई कर दिया और लीप पोत के बराबर कर दिया।
गुरु भाई बहना जो भी वहाँ लोग जाते थे वो कहने लगे कि बाबा मंदिर को बड़े साफ सफाई किए हैं, बड़े प्रेम से हम लोग पूजा के लिए आते थे तो मंदिर के अंदर कचरा लगा हुआ रहता था, लेकिन अब तो मंदिर के बाहर भी साफ सफाई है। गुरु भाई बहना बाबा कुछ नहीं बोलते थे, सारे लोग पूजा करके चले जाते थे, चढ़ावा चढ़ा के चले जाते थे। और ये जो बालक था, बालक बेचारा रोज वही करता था। गुरु भाई बहना एक बार की बात है, एक दिन का बात है कि महात्मा बोले कि देखो बालक, यज्ञ करवा रहे हैं लोग गांव में, तो मुझे निमंत्रण किए हैं और यज्ञ में मुझे जाना है, यज्ञ में मुझे जाना है और तुम मेरे भगवान का भोग लगा देना और भोग लगाकर तुम भी खा लेना और भगवान को भी खिला देना। तो बोले बच्चा बोला बाबा आप तो मंदिर का साफ सफाई करवाते थे, मुझे तो कभी भगवान को भोग लगाने के लिए बताए ही नहीं। तो गुरु भाई बहना ये महात्मा बोले देखो बालक, जब तक भगवान नहीं खाएंगे तब तक भोजन तुम नहीं करना। गुरु भाई बहना ये बालक बोला बाबा ठीक है, यही करेंगे। गुरु भाई बहना ये बाबा जो थे बाबा चले गए और ये जो बालक था, बालक मंदिर का साफ सफाई प्रतिदिन की तरह किया और प्रतिदिन की तरह साफ सफाई करके और उसके बाद भगवान को भोग लगाने के लिए प्रेम पूर्वक चावल और चीनी डाल दिया और खीर चढ़ा दिया। खीर चढ़ा दिया गुरु भाई बहना। वो बाबा बोले थे कि मंदिर से हट के हम बनाते हैं भोजन, भगवान को धुआं लग जाएगा। तो मंदिर से हट के और भोजन बनाया और खीर बनाकर गुरु भाई बहना एक पत्ते पे भगवान भोलेनाथ का लगाया और भोलेनाथ के भोग लगाकर और थोड़ा सा खीर अपने लिए रख लिया। गुरु भाई बहना दूसरा पत्ता पे अपने लिए रखा और एक पत्ते पे भगवान के लगाया और हाथ जोड़ के कहने लगा हे भगवान, हे प्रभु, मैं सच्चे भक्ति से भावना से आपका भोग लगाया हूं, मैं बहुत भूखा हूं भगवान, आकर अपना भोग जेम लीजिए। तो गुरु भाई बहना भगवान जो थे, भगवान मुस्कुराते हुए आए और आकर भोग जेम लिए और जेम कर मैया पार्वती भी साथ में आए, दोनों पत्ता पर के भोजन जेम लिए। गुरु भाई बहना दोनों पत्ता पर के जेम लिए। ए बालक कहता है हे भगवान, क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा भी भोजन नहीं छोड़ेंगे? मैं भूखा ही रह जाऊंगा। भोलेनाथ ने अपने पत्ता पर थोड़ा सा भोजन छोड़ दिए। ए बेचारा जो गौ चरवाहा था वो क्या किया कि भोलेनाथ का छोड़ा हुआ थोड़ा सा भोजन खा लिया और इसका उतना ही में मन भर गया। ये मन ही मन कहता है कि हाँ, रोज के दिन हम इतना भोजन करते थे, आज इतनी सी भोजन किए हैं, फिर भी मेरा मन भर गया। गुरु भाई बहना आप दूसरा दिन ये बालक क्या किया, 3 पत्ता पे भोजन, 3 पत्ता केले के लाया काट कर और गुरु भाई बहना पहला दिन 1.25 सेर बनाया तो दूसरा दिन 2.5 सेर भोजन बनाया गुरु भाई बहना और 3 पत्ता बड़े बड़े केले के लाया और 3 पत्ता पे भोजन लगाया कि आज हम 3 पत्ता पे लगाएंगे, एक अपना लिए और एक शंकर जी के लिए, एक उनकी पत्नी के लिए
अपने आते हैं और अपना पत्नी को भी लाते हैं। गुरु भाई बहना 3 पत्ते पे भोजन लगा के और बोला, हे भगवान, कल मैं थोड़ा सा जूठा भोजन आपका खाया था, आज आप जल्दी से आइए और भोजन कर लीजिए, मैं बहुत भूखा हूं। गुरु भाई बहना भगवान भोलेनाथ आए और गणपति आए, मैया पार्वती तीनों पत्ता पर के भोजन जेमने लगे। अब ये बालक तो जो था गांव चरवाहा, वो सोचता है, ये क्या किए आप भोलेनाथ, अपने भी आए, पार्वती को लेकर आए, अपने बेटा को भी लेकर आए, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि हम भूखे रह जाएंगे, कितना दिन भूखे रहेंगे, आप मेरे लिए छोड़ दीजिए। तो गुरु भाई बहना गणपति जो थे झट जल्दी जल्दी अपना समेट दिए, कहते हैं मेरा बड़ा पेट है, मैं एक चावल छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं भूखा रह जाऊंगा। गुरु भाई बहना पार्वती कहते हैं, थोड़ा सा अपना पत्ता पे हम छोड़ देंगे, पुत्र खा लेना। शंकर भगवान भी थोड़ा सा छोड़ दिए। गुरु भाई बहना दोनों का छोड़ा हुआ तो बालक खा लिया। अब तीसरा दिन 5 केजी चावल बनाया और 5 केजी चावल बना के गुरु भाई बहना 4 पत्ते पे भोजन लगाया। 4 पत्ते पे जब भोजन लगाया गुरु भाई बहना, आप भोजन लगाकर और भगवान को पुकारा कि हे भगवान, आप जल्दी से आकर और भोजन कर लीजिए, मेरा प्राण तो छटपट है, भूख है, क्योंकि मैं तो 2 दिन से आपका छोड़ा हुआ थोड़ा सा भोजन कर रहे हैं। गुरु भाई बहना जब भगवान को पुकारा तो भगवान गणपति के साथ लेकर आए, कार्तिक को साथ लेकर आए। जब कार्तिक को साथ लेकर आए तो गुरु भाई बहना चारों पत्ता पे चारों बैठ गए और ये बालक फिर से देख के हारने लगा, रोने लगा और कहने लगा कि हे भगवान, ये क्या किए, आप फिर से आज लेकर आ गए एक और का, मैं अब भूखा मर जाऊंगा। भगवान और पार्वती फिर से छोड़ दिए। कार्तिक कहते हैं, मैं बहुत छोटा हूं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, एक तो कितना दिनों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन मिला है। ये बालक सोचता है कि फिर 1.25 सेर चावल बढ़ा देंगे। गुरु भाई बहना दूसरा ये जो 5वां दिन फिर 1.25 सेर चावल बढ़ा दिया और चावल बढ़ाकर और फिर से चावल और चीनी डाल के गुरु भाई बहना खीर बनाया। 5 पत्ता पे भोजन लगा दिया और जब 5 पत्ता पे भोजन लगा दिया तो गुरु भाई बहना नंदी भी साथ में आ गए, शंकर भगवान के 5 परिवार, और 5 पत्ता पे बैठ गए। गुरु भाई बहना वे बालक तड़प पूरा गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा कि हे भगवान, आपको आना ही था तो पहले आप क्यों नहीं बताए, कल मेरे पास अब चावल भी नहीं है, हम क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे। एक तो बाबा आएंगे तो गुस्से में मुझे डांटेंगे, कहेंगे इतना चावल क्या हुआ, तो उनको क्या जवाब देंगे। गुरु भाई बहना शंकर भगवान और मैया पार्वती थोड़ा थोड़ा छोड़ दिए, ये बालक तो खा लिया। गुरु भाई बहना जब खा लिया और शाम में जो 5वां दिन बीत गया था तो बाबा जग करा के हाजिर हो गए। तो ये बालक बोलता है, बाबा चावल नहीं है, आप जो बुढ़िया में चावल धर के गए थे सारा चावल खत्म हो गया। बाबा गुस्से में आग बबूले होकर कहते हैं कि तूने चावल क्या किया। कहने लगे, आप तो बोले थे खाली शंकर जी के भोग लगाने के लिए, लेकिन शंकर जी के साथ पार्वती भी आए और गणपति भी आए, नंदी भी आए, कार्तिक भी आए, मैं तो तंग हो गया, मैं तो पूरे 5 दिन भूखे रहा हूं। गुरु भाई बहना एक कहते हैं, मुझसे झूठ बोलोगे पुजारी बाबा, तू ऐसा इतना झूठ क्यों बोलते हो, तूने चावल बेच दिया है,
बोला बाबा मैं तो पहाड़ी से उतरा भी नहीं हूं, बेचने कहाँ जाऊंगा। नहीं बाबा हम बेचे नहीं हैं। कहते हैं तो लो मैं फिर से देता हूं तुम्हें, कल के दिन जरा भगवान को बुला के दिखाना। गुरु भाई बहना कहता है हम इतना सा भोजन नहीं बनाएंगे क्योंकि मैं भूखा रह जाऊंगा। मैं 7 केजी 8 केजी चावल बनाऊंगा खीर। गुरु भाई बहना ए बाबा बोले तू 10 केजी बना ले, 10 केजी अनाज तुम्हें देते हैं, लेकिन भगवान को बुला के दिखा दे। गुरु भाई बहना ये जो बालक था, बालक पूरा बहुत बड़ा तसला में खीर बनाया और खीर बनाकर और गुरु भाई बहना 5 पत्ते आराम से काटा केला के, बहुत बड़ा बड़ा, और भर भर पत्ता पूरा केला के पत्ता पर भोजन धर दिया और भोजन धर के और पुकारने लगा कि हे भगवान मैं तो 6 दिनों से भूखा हूं, आप जल्दी से आइए भोजन कीजिए। आज मैं बहुत सारा बनाया हूं, आज परसों दे के खिलाएंगे। मेरा बाबा आज खुश थे, चावल ज्यादा दिए हैं। गुरु भाई बहना शंकर भगवान, पार्वती और गणपति और नंदी कार्तिक पांचों बैठ गए भोजन के लिए। और ये जो साधु महात्मा दे छुप के देखने लगे, छुप के देखने लगे तो देखते हैं कि सचमुच में भोजन के लिए आ गए। गुरु भाई बहना ये जाकर बाबा को पांव में लटकने लगा, साधु लटकने लगे तो भगवान कहते हैं कि दूर ही रहो, मुझ में मत लटको, दूर ही रहो तुम। गुरु भाई बहना ये महात्मा कहते हैं भगवान से, हे भगवान मैंने तो आपका पूजा पाठ सब कुछ करता हूं और ये तो पता नहीं कहां से आया था, गौ चरवाहा था, लेकिन इसको आप दर्शन दिए, आपको ये भोजन कराता है और मुझे चरण भी नहीं छूने देते हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि अरे इसके पास कोई लालच नहीं था, तुम्हारे पास अनेकों लालच भरा हुआ था, इसीलिए तुम दूर ही रहो। तूने तो सोचता था कि मैं खाली पूजा करता हूं और भगवान भोजन बनाता हूं, बर्तन धुलवाता था इससे और साफ सफाई, तो सच्चा भक्त मेरा यही था, क्योंकि पूरा मेरा मंदिर को साफ सफाई करता था, तो मेरा सच्चा प्रेमी भक्त यही है। मैं इसको दर्शन नहीं दूंगा तो किसको दूंगा। गुरु भाई बहना ए भगवान जो थे, भगवान ए बालक को आशीर्वाद दिए कि हे बालक तुम्हें जिंदगी में कभी दुख नहीं होगा और मेरा मंदिर का तुम पुजारी बन के रहोगे। गुरु भाई बहना ये जो बालक था उस मंदिर का बहुत बड़ा पुजारी बन गया और महर्षि बाबा के नाम से वो बालक को सबको जानने लगे और महर्षि बाबा बन के उस मंदिर में वो बालक रहने लगा। तो गुरु भाई बहना एक गौ चरवाहा कितना बड़ा महर्षि बन गए और भगवान उसे दर्शन दिए और भगवान उसके हाथों से भोजन किए। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी शिव परिवार है गुरु भाई बहना जो शिव चर्चा में जुड़े हैं, शिव चर्चा को जितना आगे बढ़ाएं उतना खुश रहेंगे सारे लोग। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय।